दोस्तों अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और इस यूनिवर्स में अरबों प्लैनेट्स हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इनमें से ज्यादातर प्लैनेट्स बस एक अवकाशी पिंड या एक गोला मात्र होंगे जो हमारे इस अंतरिक्ष में मौजूद है, जो करीब करीब समान ही होंगे ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे गजबनाक आश्चर्यजनक प्लैनेट्स भी हैं जो हमारी सोच से परे हैं। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। आज इस चैनल पर हम बात करेंगे अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमय और सबसे अनोखे प्लैनेट्स के बारे में। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 2 है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए अभी आपको ले जाते हैं ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह, एक ऐसी दुनिया में जहाँ के सोलर सिस्टम का स्टार उसके सूरज से भी बड़ा है। दोस्तों अभी तक तो हमने यूनिवर्स की स्टडी में यही पाया है कि आमतौर पर जो स्टार उसके आसपास के प्लेनेट को अपने चारों ओर चक्कर लगवाता है वो होस्ट स्टार अपने सभी प्लेनेट से बड़ा होता है। पर दोस्तों हमारी इसी सोच को चैलेंज करता है PSR J17191438b। दोस्तों ये ग्रह एक पल्सर स्टार का चक्कर लगाता है और ये ग्रह जिस तारे का चक्कर लगाता है उसकी रेडियस बस 20 किलोमीटर बड़ी है, यानी कि उसका डायमीटर बस 40 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह का होस्ट स्टार सिर्फ पृथ्वी के एक शहर जितना बड़ा है, लेकिन इस ग्रह का आकार करीब जुपिटर के जितना बड़ा है। और दोस्तों बहुत ही करीबी से शो करें तो ये तारा और उसका चक्कर लगाने वाला ये ग्रह कुछ तस्वीरों में इस तरीके से दिखाई देते हैं, यानी कि ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग करेगा कि तारा ग्रह का चक्कर लगाता होगा या ग्रह तारे का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी इतना बड़ा ग्रह ही इतने छोटे तारे का चक्कर लगाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पल्सर स्टार बहुत ही डेंसिव होते हैं और उसकी यही डेंसिटी उस छोटे से तारे को बहुत ही बड़ी ग्रेविटी प्रदान करती है जो इतने बड़े ग्रह को अपने से बांधे रखती है और उसको चक्कर लगवाती है। अभी दोस्तों ब्रह्मांड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वस्तु की बात करते हैं। हम अब तक तो प्लेनेट की ही बात कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कभी आपने प्लैनेट्स के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, प्लेनेट नहीं लेकिन प्लैनेट। जैसे कि हम सब जानते हैं प्लैनेट्स उस चीज को कहते हैं जो ब्रह्मांड में किसी तारे के आसपास चक्कर लगाता हो, किंतु प्लैनेट्स उस एस्ट्रोनॉमिकल हाइपोथेटिकल बॉडी को कहते हैं जो किसी तारे का नहीं लेकिन ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स भी हो सकते हैं जो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक तो ऐसे किसी प्लैनेट को नहीं खोज निकाला है, लेकिन ब्लैक होल को खोज निकाला है। और ब्लैक होल पर स्टडी होने वाले पेपर्स की यानी कि कैलकुलेशंस की बात की जाए तो ऐसे सो कॉल्ड ब्लैक होल के आसपास घूमने वाले प्लैनेट भी होंगे जो उसके इवेंट होराइजन से बहुत दूर होंगे, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी के घेरे में होंगे जो ब्लैक होल के चक्कर लगाते होंगे। कई ब्लैक होल्स की ग्रेविटी ऐसे प्लैनेट्स को हाई स्पीड पर रिवॉल्व करवाती होगी। अब दोस्तों आप इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों आमतौर पर दिखने वाले इस प्लेनेट की तस्वीर आपको यूं तो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट यानी कि जुपिटर जैसे लग रही होगी, लेकिन वास्तव में ये जुपिटर नहीं है और ना ही जुपिटर की कोई एडिटेड इमेज है। लेकिन ये तस्वीर है ग्लीस 504b की। ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से करीब 57 लाइट ईयर दूर है। दोस्तों एस्ट्रोलॉजर्स इस ग्रह को पिंक जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ये पूरा पिंकिश है। ये लड़कियों को काफी पसंद आएगा और ना सिर्फ ये दिखने में ही जुपिटर जैसा लगता है, लेकिन इसकी भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ये भी एक गैसो जायंट है और यहाँ पे बादल गैस पिंक कलर के उमड़ते हैं। और दोस्तों ये ग्रह आकार में करीब करीब जुपिटर जितना ही बड़ा है। बस हमारे जुपिटर में और इसमें अंतर ये है कि ये ग्रह सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है, जबकि हमारा जुपिटर करीब 4.5 बिलियन ईयर पुराना है। इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये ग्रह अपनी शुरुआती लाइफ में है और धीरे धीरे इसका पिंक कलर भी कम हो जाएगा और ये बहुत हद तक जुपिटर की तरह ही दिखने लगेगा। मतलब ये भविष्य का जुपिटर है। ये जुपिटर का एक खूबसूरत क्लोन है। दोस्तों जुपिटर का क्लोन तो हमने देख लिया, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं सैटर्न का क्लोन, और वो भी सैटर्न से गजबनाक तरीके से बड़ा। प्लेनेट का नाम है J1407b और ये हमारी पृथ्वी से करीब 433 लाइट ईयर दूर है। इस ग्रह की रिंग्स इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि नजरें हटाने का मन नहीं होता। दोस्तों इस ग्रह को भी हमारे सैटर्न की तरह रिंग बने हुए हैं, लेकिन इसके रिंग बहुत दूर तक फैले हुए हैं।
ये हमारे सैटर्न से काफी बड़ा है। इसके मेन कोर प्लेनेट की बात करें तो ये ग्रह सिर्फ 1,00,000 किलोमीटर के रेडियस में ही फैला है, जो इस ग्रह को सैटर्न से सिर्फ 2 गुना ज्यादा बड़ा ही बनाता है। लेकिन इसकी रिंग्स सैटर्न से 240 टाइम्स ज्यादा दूर तक फैली हुई है। और किलोमीटर में बात की जाए तो इस ग्रह से उसकी रिंग 90 मिलियन किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। दोस्तों, ब्रह्मांड में ये एक घूमता हुआ एक बहुत ही विशाल सैटर्न है, ऐसा मान लो। इसकी ये रिंग्स करीब 25 से 28 अलग अलग विस्तार में बटी हुई है। और ये ग्रह भी बहुत पुराना नहीं है। करीब 16 मिलियन साल पुराना ये ग्रह अपने इतने विशाल रिंग को कैसे बना पाया और उन्हें कैसे बांधे रखता है, ये अपने आप में वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला एक सवाल है। क्योंकि हमारे सैटर्न के आसपास जो उससे बंधे हुए उसके छल्ले, उसके रिंग है, वो सैटर्न की ग्रेविटी के कारण ही बने हुए हैं। और ये ग्रह सैटर्न से महज 2 गुना बड़ा है, लेकिन इतने विशाल उसके रिंग, उसकी आखिर कौन सी ऐसी पावरफुल ग्रेविटी से बने हुए हैं, वो अपने आप में एक रहस्य है। हमारा अगला स्ट्रेंज प्लेनेट है वास्प 12b। वास्प 12b ये पृथ्वी से करीब 1400 लाइट ईयर दूर है और ये हमारे प्लेनेट जुपिटर से थोड़ा ही बड़ा है। लेकिन ये अपने मातृ तारे के बहुत ही करीबी से चक्कर लगाता है और इस ऑर्बिट से उस ग्रह में बहुत बड़ा खिंचाव पैदा होता है। उसके मातृ तारे की ग्रेविटी के कारण ये ग्रह अपने तारे की ओर झुका हुआ है। और ना सिर्फ झुका हुआ है, लेकिन इसका शेप भी अंडाकार हो गया है। इसका बहुत बड़ा मास अपने मातृ तारे की ओर मुड़ा हुआ है और तारे से इतने करीब रहने के कारण इस ग्रह पर हमेशा 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 10 मिलियन ईयर में ये ग्रह अपने तारे के द्वारा पूरा एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए अभी आपको ले जाते हैं एक बहुत ही बड़े प्लेनेट पे, जहां पर इतने ज्यादा जंगल है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ग्रह का नाम है ग्लीस 581d। दोस्तों, ये ग्रह 24 अप्रैल 2007 में खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से करीब 20 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ग्रह एक डॉर्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसका ऑर्बिट कर रहा है। ये हमारी पृथ्वी से करीब 7 गुना ज्यादा मैसिव प्लेनेट है और साइज के मामले में ये हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों ने की गई इस ग्रह पर रिसर्च के अनुसार इस ग्रह पर ज्यादा मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है, जो शायद हम मनुष्य के लिए तो सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हो सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नहीं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ऊपर से ये ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में उसकी परिक्रमा कर रहा है, इसलिए वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वाटर होने की भी पूर्ण संभावना है। और ये बात इस ग्रह को जीवन की मौजूदगी के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाती है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर अगर जीवन होगा तो वो वनस्पति, पेड़ और पौधों के रूप में पनप रहा होगा। और इस ग्रह पर जीवन की अगर मौजूदगी है तो इतनी ज्यादा स्पीसीज में, इतनी वैरायटी में इतने ज्यादा पेड़ होंगे जिसकी हम शायद कल्पना भी ना कर सके। इस ग्रह पर जंगल ही जंगल मौजूद होने की संभावना है और यहाँ पर बहुत मात्रा में खनिज भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द हम इस चैनल पर कुछ नई सीरीज और कुछ साइंस फिक्शंस को लाने जा रहे हैं, तो बने रहे द नॉलेज के साथ और आगे प्रस्तुत करेंगे एक ऐसा ही साइंटिफिक वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।